गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई, तो भाग 34, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाग 34 पर्यायवाची की सीरीज का भाग 34 है ना, 34। तो भाई आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वृत्तांत। वृत्तांत का पहला है निरूपण। क्या है? निरूपण, है ना भाई। तो वृत्तांत का मतलब, जैसे आपसे कई बार पूछते हैं ना, वृत्तांत सुनाइए, मतलब बयान दीजिए, वर्णन कीजिए किसी कथा के बारे में या आपके बारे में, है ना, तो वो वृत्तांत है। तो इसको तो तीन चीज़ों को तो इससे समझ में आ जाएगा वृत्तांत को, कि भाई विवेचना कीजिए इसका, विवेचना और बयान या फिर वर्णन। भाई आपको बोल दिया कि आप अटलांटिक महासागर का वृत्तांत सुनाइए, उसका वृत्तांत या उसके बारे में बयान दीजिए जो आपको आता है, या उसका वर्णन। तो ये तो क्लियर है तीनों, ठीक। इसके बाद में ये चीज़ें अलग है, निरूपण, है ना। तो निरूपण में ऐसा याद रखिएगा, ये वृत्त लिखा रहा ना, वृत्त, एक वृत्त मतलब एक गोलाकार जगह बना दी, वृत्त बना दिया, और उसमें आपको बोला कि यहीं रहना पड़ेगा तुमको, यहीं रहना पड़ेगा तुमको। तो आप बोलो निरूपण, इस वृत्त में निरू में, तो निरूपण। तो वृत्तांत का क्या हो जाता है? निरूपण। और दूसरी तरह से जो वृत्तांत का वास्तविक अर्थ है वो क्या है? विवेचन, बयान और वर्णन। ये तो याद है ना, ये तीन तो, ठीक। उसके बाद देखो वात्सल्य का भी आपको क्लियर है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? प्रेम। और प्रेम का ही पर्यायवाची क्या? स्नेह और ममत्व, माँ का बेटे के प्रति प्यार, है ना। तो ममत्व और माँ का बेटे के प्रति प्यार, स्नेह, प्रेम, ममत्व, माँ का बेटे के प्रति प्रेम या प्यार। इसमें कहीं डाउट है क्या? है क्या? नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल को जानते हो, वातावरण को ही क्या कहते हैं? देखो वायु को हमने पर्यायवाची में पढ़ा, पवन में वात पढ़ा। तो वात का मतलब क्या? वात का हो जहां पे आवरण, वायु का हो जहां घेरा, वो क्या है? मंडल का मतलब समूह पढ़ा ना। तो वायु का वात मतलब हो गया वायु, और वात प्लस आवरण, आवरण का मतलब चारों ओर से जो घिरा हुआ है ना। तो वायु का मंडल, उसको क्या बोलते हैं? वातावरण। और उसी को बोलते हैं क्या? परिवेश। क्या बोलते हैं? वातावरण का आपका परिवेश अच्छा नहीं है, मतलब आपका परिवेश अच्छा है, मतलब आपका वातावरण अच्छा है। समझ में आ गया? तो परिवेश को क्या बोलते हैं? परि का मतलब चारों ओर का वातावरण, है ना। तो परिवेश, वातावरण और पर्यावरण, वही परि प्लस आवरण। क्लियर है? पर्यावरण, वातावरण और परिवेश। भाई पूछ लिया करो अगर कहीं सूझ नहीं पड़ा तो। पढ़ रही सबको? आपको भी? हाँ, ऐसे मत बैठा करो, मतलब वो बैठते ना मुंह लटकाने वाला स्टाइल, हाँ, मजा नहीं आता उसमें, ठीक है। जहाँ दिक्कत है वो पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, तो वायुमंडल का वातावरण, परिवेश और पर्यावरण। विष्णु, विष्णु, अब विष्णु को ज्यादातर नाम से हम जानते ही है, जानते हैं ना। देखो नारायण को के नाम से जानते हैं, उनको जानते हैं। नारायण दैत्यों के अरि है वो, अरि मतलब दुश्मन, दैत्य मतलब राक्षस। तो राक्षसों के दुश्मन है कि नहीं है? दैत्यों के अरि, दैत्यारि, दैत्यारि। जनार्दन, देखो भाई जनार्दन का क्या खेल है कि जना नाम का एक समुद्री राक्षसों का समूह था, जना नाम का समुद्री राक्षसों का एक समूह था, उसको उन्होंने क्या कर दिया था? खत्म। तो तब से नाम पड़ा क्या? जनार्दन, है ना। तो जनार्दन, जनार्दन, जना नाम का क्या था? और अगर ऐसा नहीं पता चलता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब मनुष्य होता है, जन। और अर्दन का मतलब क्या होता है? अर्दन का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, उनकी भक्ति करने वाला, है ना। तो मनुष्य जन क्या करता है? उनकी अर्चना करता है कि नहीं? जन उनकी अर्चना करता है, तो जनार्दन, जनार्दन, ठीक है। चक्र है हाथ में, इसलिए चक्र पाणी, चक्र पाणी। उसके बाद श्री के पति है कि नहीं हो? लक्ष्मी के पति, तो श्रीपति हो गए।
उसके बाद में पद्मनाभ, पद्म, पद्म का मतलब क्या, नहीं समझते हो? पद्म का नहीं पढ़ा, पद्म का नहीं पढ़ा, पर्यायवाची। कमल का पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे हाँ या ना? तो फिर उसमें आया होगा ना, पद्मासना आया होगा। पद्मासना किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। पद्म, पद्म का आसन, पद्मासना, है ना? तो ये पद्मनाभ है भाई। पद्मासना के कौन है? ये पति है ना। तो ये पद्मनाभ इसलिए कहलाते हैं क्या? पद्मनाभ, पद्मनाभ। पद्मासना इनकी पत्नी लक्ष्मी, और पद्मासना के पति कौन? पद्मनाभ, पद्मनाभ। चार भुजाएं इनकी, चतुर्भुज कहते हैं इनको। चार भुजाएं हैं जिनकी, वो क्या है? चतुर्भुज है वो, ठीक है। उसके बाद गरुड़ ध्वज, गरुड़ वाहन है ना इनका, तो क्या कहते हैं इनको? गरुड़ ध्वज। और मुकुंद, मुक्ति के है जो दाता, मुक्ति के दाता है ना, इसलिए नाम पड़ा है मुकुंद, मुक्ति दाता। क्या होता है इसका अर्थ? मुक्ति दाता। तो मुकुंद, मुबिकू, मुकू के ये मुक्ति के है क्या? दाता। मुकुंद लक्ष्मी के क्या है? पति, इसलिए क्या कहते हैं इनको? लक्ष्मीपति। दामोदर, दम है बंदे में, इसलिए क्या कहते हैं? दामोदर, ठीक है ना, दामोदर। वनमाली, भाई ये संसार एक क्या है? और इनका माली कौन? भगवान। कौन भगवान? विष्णु। तो वनमाली, ठीक है, वनमाली। अच्युत, भैया देखो इनका निशाना कभी भी नहीं चूकता है, कभी भी नहीं। तो क्या बोल सकते हैं अपन इसलिए इनको? अच्युत, अच्युत, है ना। दूसरा है उपेंद्र। अब अगर इंद्र और इनका, विष्णु जी का, दोनों का युद्ध हो जाए तो कौन जीते? ऊपर कौन जाए? मतलब ऊपर से मतलब हाईएस्ट रेंज किसको मिले? विष्णु भगवान को, है ना। और कई बार युद्ध हुआ भी है उनके बीच में, कृष्ण भगवान के बीच में, इनके बीच में युद्ध हुआ भी। सही है। किसको लेकर हुआ था युद्ध पता है आपको? एक बार तो नहीं पता? हरिचंदन नाम का एक वृक्ष है, नहीं सुना? उसको लेकर युद्ध हुआ था। देखना कभी आप, कभी कहीं मिले आपको तो, हरिचंदन नाम का जो वृक्ष होता है उसको लेकर युद्ध हुआ था इंद्र और विष्णु के बीच में। देखो भाई आ गया। तो उपेंद्र समझ में आ गया। ऊपर कौन रहेंगे? विष्णु भगवान, इसलिए क्या पड़ गया नाम? उपेंद्र, है ना। कमलाकांत, कमला कौन भाई? कमला कौन? लक्ष्मी, लक्ष्मी को बोलते हैं कमला। क्या बोलते हैं? तो कमला के क्या हो गए? पति, कमला पति, कमलाकांत। कमलापति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इनको तो याद ही है, केशव बोलते ही हैं। भगवान कृष्ण का ही क्या है ये? रूप है कि नहीं? इसलिए केशव भी है ना। केशव, माधव, इनको ही बोलते हैं, उनको ही बोलते हैं, है ना। केट भारी, कैसे याद करो? केट भारी, कुछ याद आया? नहीं आया? देखो भाई, भगवान के यहाँ अपन मीठा चढ़ाते हैं कि चढ़ाते हैं? मीठा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो कैडबरी क्या है? मीठी है ना। तो कैडबरी चढ़ा दो भगवान को, ठीक है। कैडबरी डेयरी मिल्क है ना, तो ये कैडबरी लगा दी भगवान के चरणों में अपन ने। लो प्रभु, ठीक है। तो कैट भारी नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे? अरे उनको चॉकलेट से थोड़ी मतलब है, उनको तो तुम्हारे मन से मतलब है। मन से अर्पण किया ना तुमने, बस खा जाएंगे वो। तुम्हारा कौन सा मीठा खा जाते हैं वो, है? तो कैडबरी समझ में आ गई बात? ओके। गोविंद तो याद ही है। शेष शाही, शेष शाही, तो शेष नाग पर बैठे हैं ना, शेष शाही। पुरुषों में उत्तम है कि नहीं है? पुरुषोत्तम, है ना। उसके बाद में माधव, केशव माधव, उन्हीं का नाम है। माधव के बाद देखो भाई रमाकांत। रमा मतलब कौन? लक्ष्मी। और कांत मतलब पति।
लक्ष्मी के क्या है? पति। तो रमा कांत। रमा के क्या है? ईश्वर। ईश्वर पति है तो ईश्वर हो गए ना, इसलिए रमेश। रमा प्लस ईश, रमेश। रमा के है ईश्वर, रमेश। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, किसी का नाम रमेश रखते हैं तो ऐसे ही नहीं रखते हैं, समझ गए? साक्षात लक्ष्मी के क्या है वो? उनकी पत्नी समझ लिया करो कि वो लक्ष्मी है। ठीक है हाँ, रमेश। लक्ष्मी के कांत समझ में आ गए वापस? लक्ष्मी के पति। भाई चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा आपको, कितने नाम जब याद होंगे, है ना? तो विश्व का रूप धारण किए हुए नहीं किए हुए हैं, पूरा विश्व उनमें समाया हुआ है ना। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा विश्व बता दिया था ना, बताया था ना। तो विश्व रूप, पूरा विश्व का रूप बता दिया था, विश्व रूप। श्री वत्सल। वत्सल मतलब क्या? वत्सल का मतलब समझो पहले, फिर ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा। वत्सल का मतलब होता है, वत्स का मतलब होता है बच्चा। जैसे आपने ऋषि मुनियों को सुना होगा ना कहते हुए, है वत्स, सुना? तो वत्स का मतलब उनके लिए क्या हो गया? बच्चा या बेटा। और उसमें लग गया क्या? ला, तो इसका मतलब हो गया बच्चों से प्यार करने वाला। वत्सल का मतलब होता है बच्चों से प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला। और जब इसके सामने श्री शब्द लग गया तो श्री कौन? लक्ष्मी। तो ये किससे प्यार करेंगे भाई? लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी उनकी पत्नी है ना, तो श्री वत्सल। लक्ष्मी के क्या है? ये प्रिय। लक्ष्मी के क्या है? ये। और लक्ष्मी इनके लिए प्रिय, तो श्री वत्सल। राइट। विभू। वी क्या है? वी प्रभु है, भगवान है ना। विभू तो वी प्रभु है ना। जगत के ईश्वर है कि नहीं? जगत के ईश्वर है कि नहीं? जगदीश। हरि कहते हैं उनको, बोलते ना श्री हरि। तो श्री पहले नाम आएगा, लेडीज फर्स्ट, और बाद में हरि का। तो श्री सब जगह देख लो आप, सीताराम, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, तो वहीं से चला आ रहा है लेडीज फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि अभी अभी चालू करा है। ठीक है तो हरि और मधुरिपु। मधु का मतलब क्या पढ़ा था बेटा एक जगह अपन ने? मधु का मतलब शराब पढ़ा था। तो शराब के है ये दुश्मन, जो शराबी होते हैं ना उनके क्या है ये? हाँ, तो मधु रिपु। रिपु का मतलब दुश्मन, शत्रु। विठल, विठल है ना भैया। वी एक बार जो ठान ले, वे काम करके बताए, तो वी ठान ले या विठल। विठल से वी ठान ले, विठल। मुरारी। मुरा नाम का राक्षस, मुरा नाम का, और उसके क्या? अरि, दुश्मन, मुरारी। ठीक है ना। वो सुना होगा तुमने, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये नारायण शब्द की शुरुआत यहीं से हो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है ना। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है भाई। तो विठल, मुरारी और ऋषिकेश। ऋषियों के भी क्या है ये? ईश्वर। ऋषि के क्या है? ऋषियों भी उनकी तपस्या करते हैं ना, तो ऋषियों के भी क्या है ये? ईश्वर, ऋषिकेश। उसके बाद पीला है अंबर जिनका, पीतांबर तो याद है आपको, शंख को धारण किए हुए हैं, एक हाथ में देखना वैकुंठ धाम में सोए रहते हैं, जब एक हाथ, चार भुजा है ना, तो एक हाथ में क्या रहता है उसमें? एक हाथ में गदा, देखो गदा, गदा को धारण किए हुए हैं, गदाधर छोटा रखा रहता है एक हाथ में, है ना, और एक में चक्र है ही सही। और ये विश्व में विश्वम्बर, विश्वम्बर है ना, तो विश्वम्बर मतलब विश्व में अमर हो गए कि नहीं हो गए भगवान विष्णु, ऐसे याद करना है। विश्व भर में पूजे जाते हैं, विश्व भर में, ठीक है। तो विश्व अंबर, विश्वम्बर, ठीक है। हेलो, ठीक। आगे देखिएगा, विष्णु जी के बाद में पढ़ते हैं विशाल जी को। किसको? तो विशाल का मतलब विशाल रूप बोल दो कि विराट रूप बोल दो। विराट रूप दिखाया था ना भगवान कृष्ण ने, किसको? अर्जुन को। कहाँ पे?
कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ पे? हाँ, कुरुक्षेत्र में। तो भैया देखो विराट रूप हो गया, विराट को क्या बोलते हैं? दीर्घ मतलब बड़ा, और ये देखो बड़ा भी है। और वृहत, वृहत मतलब बड़ा होता है ना। महा मतलब भी क्या? बड़ा, है ना। महान मतलब भी बड़ा, और वृहत मतलब भी बड़ा। वृहत, वृहद, बड़ा, महान, ये सब किसके पर्यायवाची है? विशाल के। ऐसा तो कोई है नहीं ना इसमें कि जिसमें दिक्कत है ना। विष, जहर, हाला, हलाहल, गरल और कालकोट। देखो भाई सिंपल सी बात है, विष को जहर के रूप में तो हम जानते ही है ना, है ना। अब जहर अगर कोई पीले आदमी तो फिर उसको हला हला के मर जाओ पर वो नहीं हिलेगा। हिलेगा क्या? तो हला हला, हला हल, हला हला के मर जाओ पर वो नहीं हिलेगा। तो हाल ना तो अपना हाल बताएगा ना हिलेगा, ठीक है। हाल और हलाहल। गरल, अब फट से वो क्या कर गया? गिल गया कि नहीं गिल गया? वो जहर को गिल गया ना, है ना। जहर गिल गया हो तभी तो हिला हिला के मर रहे हैं, तो भी नहीं हिल रहा है वो, है ना। और काल ने क्या कर दिया उसको? उसने जब हाला पी लिया तो काल ने उसको कूट दिया। क्या जा आप तू, ठीक है ना। तो काल का क्या है ये? कूट, कालकूट। जैसे किसी आदमी को कोई कूट देता है ना, तो उसने मार दिया, तो इसको काल ने कूट दिया फिर, क्योंकि इसने पहले ही क्या पी लिया? जहर। तो काल ने क्या कर दिया? कूट दिया। काल कूट। हाँ भैया, अब बताओ विवाह, विवाह का क्या याद है तुमको? ब्याह याद है? ब्याह हो गया कितने का? हो गया तुम्हारा? तो भैया बोल रहा हो गया, यूं कर दी उसने। अरे वो तुम्हारे पड़ोसी ने कह दी। हाँ ब्याह समझ में आ गया? ब्याह के बाद शादी भी याद है? या कितने की हुई? नहीं हुई? चलो कोई बात नहीं, हमारी तो हो गई भैया। पाणी ग्रहण, पाणी, तो पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं ना। पाणी ग्रहण संस्कार मतलब विवाह होना। उसके बाद परिणय बंधन में बंध गए, तो शादी के बंधन में बंध गए, ठीक है। परिणय के बाद परिणय सूत्र भी वही, परिणय बंधन, परिणय सूत्र, परिणय से बन जाएगा ना। अरे हाँ या ना? हाँ। तो परिणय याद है? परिणय सूत्र भी याद है? ये नहीं याद है, पर उपमेय नहीं है, उपयम, उपयाम नहीं याद ना? तो याद करो फिर, उपयम और उपयाम। देखो उपयम को पढ़ते हैं उपाय, पढ़ते हैं। शादी किस चीज का उपाय है भाई? है बर्बादी का उपाय। भाई शादी जो उपाय है वंश वृद्धि का। किसका उपाय है ये? भाई शादी करके व्यक्ति क्या करता है? अपने वंश की वृद्धि करता है ना। हाँ, तो ये उपाय है, और उपाय से ही क्या कर लेंगे? उपयम और उपयाम हो जाएगा ना। उपयम और उपयाम, ठीक है ना। दार कर्म, कौन सा कर्म है ना? तो दार कर्म को अपन पढ़ लेते हैं रकम। रकम मिलती है कि शादी में? देखो कितना मजा आ रहा, मिलती है। मिलती है ना बेटा। और रकम तो मिलती है, और साथ में परी भी आती है घर पे। है ना। दार परिग्रह, वो फिर वो परी जो है दार दार करेगी, अरे दार, अरे दार, तो दार। ठीक है, दार परिग्रह, ठीक है। और फिर निकाह तो याद ही है आपको, करोगे क्या? देखो जैन साहब कहेंगे करेंगे। ठीक है, तो भैया हो गया ये वृत्तांत पर्यायवाची का भाग 34 कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 35 में। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।